अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो मेरे चैनल फिट एसपी को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो में मैं शुगर के साइड इफेक्ट्स है। हम डेली जो लाइफ में शुगर बहुत एक्स्ट्रा लेते हैं, हर चीज में ज्यादा शुगर खा रहे हैं या मीठी चीजें भी खाते हैं, तो शुगर की ही मैं बात बताने वाला हूँ कि क्या साइड इफेक्ट्स है, आगे जाके हमको मोटा करेंगे या हमको बीमारियां देंगे। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है कि शुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, डायरेक्ट स्पाइक करता है। शुगर एक सिंपल कार्ब ही है, तो अगर आपको लगता है कि शुगर एनर्जी देता है तो ऐसा नहीं है। बहुत ही कम टाइम के लिए शुगर हमें एनर्जी देता है। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना है तो वो फटाक से स्पाइक करेगा, लेकिन वो बहुत ही जल्दी डाउन होता है, तो उस वजह से हमारी जो एनर्जी बढ़ती है तो एकदम से गिरती भी है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, तो उसके पहले थोड़ा सा शुगर या कुछ भी मीठी चीज खाते हैं तो वो फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आप दिन भर में ही शुगर खा रहे हैं, बैठे हैं, तो वो आपका स्पाइक करता है और तुरंत गिराता है, आपकी एनर्जी डाउन होती है और उस वजह से फिर एक्स्ट्रा शुगर रहती है तो आपको मोटापा भी देगी। और जो थकान होती है, हमें सर दर्द होता है, वो सब भी साइड इफेक्ट शुगर के हैं। क्योंकि जो लोग शुगर कम खाते हैं वो ज्यादा बैलेंस रहते हैं, इमोशनली बैलेंस रहेंगे और उनको ओबेसिटी का भी खतरा नहीं रहता है और उनको क्रेविंग्स भी कम होती है। शुगर एक एडिक्टिव चीज है, बहुत ही स्लो पॉइजन बोलूँ या मैं, बहुत ही एडिक्शन रहता है शुगर का। तो जो लोग ज्यादा शुगर खाते हैं उनको बहुत क्रेविंग्स होती है और वो लिमिट उनकी बढ़ती रहती है, तो उसी की वजह से वो मोटे भी होते हैं और बीमारियां भी लगती हैं। शुगर से मोटापा तो होता ही है, लेकिन हार्ट डिजीज और डायबिटीज का भी बहुत खतरा है। ब्लड शुगर लेवल हमारा अगर फटाफट बढ़ता है, स्पाइक करता है और हम उसे यूज में नहीं लेते हैं तो उस वजह से सब खतरे रहते ही है। दिन भर हम बैठे रहते हैं तो, और अभी के टाइम में जो इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं लोग, वो सब कर रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। शुगर से हमारी इम्यूनिटी पे बहुत फर्क पड़ता है, इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो आपका शुगर इंटेक पे पहले ध्यान दीजिए। आप दूसरी चीज़ें जितनी भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट इस पे भी ध्यान दीजिए, आपका शुगर इंटेक कम करिए। आप अगर चाय 1-2 बार पी रहे हैं दिन भर में, ठीक है, उसमें भी शुगर जो लेते हैं आप लीजिए, लेकिन दूसरी अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा है डाइट में, आप मीठी चीज़ें भी खा रहे हैं, शेक्स भी पी रहे हैं, सब कुछ मीठा पी रहे खा रहे हैं, तो आपका चाय का भी देखना पड़ेगा आपको, उसमें जो आप शक्कर डालते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और इस शुगर पर जमा होते हैं और ज़्यादा ग्लूकोज लेने से वो बॉडी में उस पर बैठ जाते हैं वो बैक्टीरिया और बॉडी में गंदगी बनती है और उस वजह से इन्फेक्शन होता है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि शुगर बॉडी में कितने साइड इफेक्ट छोड़ती है, बॉडी खराब करती है। उसी के साथ शुगर के स्किन में भी बहुत साइड इफेक्ट्स है, स्किन भी डैमेज होती है, प्रीमेच्योर एजिंग होती है जो लोग ज्यादा शुगर खाते हैं। शुगर जब ब्लड में जाती है, बॉडी में जाती है, तो प्रोटीन के साथ जुड़ जाती है, और यही प्रोटीन का जो मिक्सचर है शुगर के साथ, तो ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम कर देता है और इसी के साथ प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की डाइट में ज्यादा शुगर है, हेल्दी डाइट नहीं है, हाई का सिंपल कार्ब्स खा रहे हैं या बहुत ही बाहर का खाते हैं, जंक फूड है, मीठा सब खाते हैं, तो उनकी आपको स्किन में प्रॉब्लम दिखेगी, स्किन उनकी खराब दिखेगी। और जिनकी डाइट हेल्दी है, जो शुगर का इंटेक कम रखते हैं, उनकी आपको स्किन पे ग्लो दिखेगा और वो ये आपको यंग दिखेंगे। ये शुगर की मैंने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो बताई है, इसी के साथ बेसिक डैमेज भी होता है, जैसे कि हमारे दांत खराब होते हैं। अगर दांतों में शुगर रह जाती है, हम अगर ब्रश दिन में 2 बार नहीं कर रहे जो कि हमें करना चाहिए, उस वजह से डीके होता है, दांत खराब रहते हैं। इसीलिए आप आपका शुगर इंटेक कम रखिए। बड़ी प्रॉब्लम्स तो है ही, वो भी कम होगी, और ये जो बेसिक चीज़ है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, इससे भी आप दूर रहेंगे। आप ज़्यादा हाई शुगर खाएंगे किसी भी फूड कंपैरिजन में, अगर आप शुगर वाली चीज़ें खा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम तो होगी ही। इसीलिए आपका शुगर का जो इंटेक है, जो मोस्टली 150 कैलोरीज होना चाहिए, शुगर आपका सिंपल कार्ब्स ही होता है। तो आपको अगर कुछ भी नहीं कर रहे, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, वर्कआउट नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम देगा ही। इसीलिए आपका इंटेक है जो 4 टीस्पून होता है दिन भर में, मैक्स टू मैक्स होता है। हाई रेंज है जो उतना ही लीजिए, उससे कम ही करिए। मैं खुद शुगर नहीं खाता हूँ, 1 चम्मच भी बहुत हो गया। अभी तो मैं एकदम नो शुगर डाइट में हूँ, तो वही आपको भी करना है। क्योंकि लोग, मैंने देखा, ये बोलते हैं कि यार शुगर नहीं खाऊंगा तो वीकनेस होगी, एकदम से कमजोरी आती है, बट मैंने जैसा मेरा पहला पॉइंट बताया था वैसा नहीं है। शुगर खाने से बस हमें एकदम से स्पाइक मिलता है, थोड़ी सी एनर्जी लगती है और वो ड्रॉप होती है। इसीलिए आप फोकस करिए, नेचुरल चीजें खाइए। हर चीज में शुगर होती है, फ्रूट्स ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए, आपको आपका डेली का शुगर का जो इनटेक है वो मिल जाएगा। एक्स्ट्रा जो व्हाइट शुगर है जो बहुत एडिक्टिव भी होती है और जो उसी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसे आप कम से कम रखिए। 1 से 2 चम्मच टीस्पून ले सकते हैं, उससे ज्यादा मत लीजिए। तो यही थे मेरी कुछ बातें शुगर के ऊपर और जो साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसको आप दूर करिए, आपकी डाइट को हेल्दी बनाइए, शुगर कम से कम ही लीजिए और आपको आपके रिजल्ट मिलेंगे। आप हेल्दी भी रहेंगे, आपकी स्किन भी सही रहेगी और आपको जो बीमारियां हैं, डायबिटीज हुआ, हार्ट प्रॉब्लम्स, वो भी नहीं होगी।
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक छोड़िए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।